चलो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं। लिखो बच्चों, री इशू ऑफ forfeited shares, reissue of forfeited shares। देखो आपको बुलाया था क्या आज मैंने? अच्छा चलो आप बैठ जाओ, फिर क्या कहते हैं ओवर ड्राफ्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करिए, इलस्ट्रेशंस सारी। ये तो डिबेंचर भी करवाना है। नहीं, इसके बीच में अभी गैप जाएगा क्योंकि सबके मिड टर्म्स आ रहे हैं। ये है किसी का आ रहा होगा तो उसके हिसाब से अब स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो याद होता नहीं है आपसे। कैसे चलेगा ऐसे काम? क्यों? चलो देखें आज कौन कौन नहीं आया है। कोई 5 मिनट में डालते हैं मैसेज। इसके आगे लिखिए बैलेंसिंग फिगर। अभी अभी लाइट आई है ना वापस। चलिए आइए स्टार्ट करें फिर। ओके तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्लास के अंदर हमने फीचर ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लिया था। बातें नहीं सीधा तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फीचर ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लिया था। इसका ना लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर बच रहा है, दैट इज री इशू ऑफ शेयर्स। अब री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो शेयर्स जब्त कर लिए थे उसको आप वापस शेयर होल्डर्स को देना चाह रहे हो, दैट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। किस चीज की बात चल रही है?
वैसे तो ये सेगमेंट पूरा इकट्ठे भी पिकअप हो सकता था कि फॉरफीचर एंड री इशू, बट पहले मैंने फॉरफीचर समझाया। आज मेरा पूरा फोकस आपका री इशू पे जाने वाला है कि इसके अंदर क्या बात चल रही है। आइए इसको समझते हैं। ये वाला ना कुछ पहले, ये सब कुछ समझाने से पहले थ्योरी, पहले आपको थोड़ा सा एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिकअप करते हैं, वो भी एक सिंपल लैंग्वेज का। ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला ठीक रहेगा। अभी हमारा फोकस पूरा किस पे है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ री इशू के ऊपर। एक बारी री इशू का ग्रिप बन जाएगा, फिर मैं आपको लेकर आऊंगा इसके ऊपर कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव में कैसे करना है। तो इलस्ट्रेशन 47 है मेरी बुक के अंदर। नव लक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल फर्स्ट कॉल, 3 रुपये, फाइनल कॉल 2 रुपये इज येट टू बी मेड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 10 रुपये का शेयर है, इसके दो पार्ट्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये ना गिवन नहीं है इसका ब्रेकअप अभी तक। कह रहे हैं फर्स्ट कॉल थी 3 रुपये की, और 2 रुपये की क्या है? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल तो बच्चों अभी करी ही नहीं है, ये पैसा नहीं दिया और इसको करा ही नहीं है अभी, यानी कि ये पैसा मिल चुका है 5 रुपये का। डाटा का इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है हमें? डाटा क्या बोलना चाह रहा है कि 5 रुपये हमें मिल चुके हैं, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 2 रुपये का तो अभी कॉल ही नहीं लगा है। तो नव लक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर। एक बंदा है, इस बंदे का नाम क्या है बच्चों? 500 शेयर, इसने पैसा नहीं दिया। जो बच्चा पैसा नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर, ठीक है ना। तो ये बच्चे ने पैसे नहीं दिए 500 शेयर के ऊपर, हमने इस बार ही शेयर क्या कर लिए थे? जब्त कर लिए थे, फॉरफिट कर लिए थे। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, ये नया पार्ट है आज का। बट इसको समझने से पहले बच्चों मुझे ये बात बताइए, शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल हमारा डेबिट हो जाता था, क्योंकि कैपिटल जब भी रिड्यूस होता है तो वो डेबिट होता है, टू फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन अरियर, या शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल्स, डिपेंडिंग अपॉन क्या यूज कर रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कॉल्स इन अरियर यूज नहीं कर रखा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी डिस्कस कर लिया था। तो इसके अंदर बच्चों कितना पैसा कॉल किया था हमने? 8 रुपये। तो 8 इंटू 500, 4000 रुपये का हमने कैपिटल कैंसिल कर दिया। इसमें से कितना पैसा आ गया? 500 इंटू 5 2500, और कितना नहीं मिला? 500 इंटू 3 1500। याद करिए बच्चों, इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले आप पूरा एंट्री डालिए फेस वैल्यू के ऊपर, पूरा उस पर दिमाग लगाइए। उसके बाद किस पे दिमाग लगाना है बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम पे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है तो वो रिवर्स नहीं होगा, सेक्शन 52 मना करता है। बट अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो रिवर्स हो जाता था, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाता था और यहाँ पे प्लस हो जाता था। याद आ रहा है ये सब? यानी कि बच्चों 500 शेयर कंपनी ने डेड कर दिए, डेड मतलब खत्म कर दिए, अब मार्केट में ये फ्लोट नहीं कर रहे। बट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड पास जर्नल एंट्रीज इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट 5 रुपये, 8 रुपये कॉल्ड अप। मतलब क्या हुआ बच्चों? मुझे ये बात बताइए, एक दुकान है और ये दुकान पे कौन बैठा है? बलराज, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये कस्टमर को सामान बेचते हैं और कस्टमर इनकी पेमेंट नहीं करेगा तो क्या ये सामान जब्त कर लेंगे? बिल्कुल। जैसे मान लो इन्होंने फॉर एग्जांपल, इनकी किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल की दुकान है। इन्होंने मोबाइल बेचा, अब कस्टमर कह रहा है कि मैं आपको पैसे देता हूँ, वो पैसे नहीं दे रहा, तो क्या ये मोबाइल जब्त कर लेंगे बच्चों? बिल्कुल जब्त कर लेंगे। 4000 रुपये का मोबाइल है,
जिसमें से इनको 2500 रुपये मिल चुका है और 1500 रुपये नहीं मिला। अब कस्टमर बदतमीजी कर रहा था, नहीं दे रहा था पैसे, तो उसका जब्त कर लिया। अब बलराज की दुकान में वापस ये मोबाइल पड़ा हुआ है, क्या ये इसको फिर से बेचने के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल। सामने कस्टमर आके बोलेगा ना कि भाई मेरे को मोबाइल चाहिए, तो ये मोबाइल दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले आपने फॉरफिट किया, अब आप ये शेयर या मोबाइल क्या करने जा रहे हो? री इशू करने जा रहे हो। ये बात समझ में आई? तो पहली बात तो मुझे ये बात बताएं, केस नंबर 1, हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा और कैपिटल इशू हो जाएगा, लिखना नहीं है प्लीज, जल्दबाजी ना करें। हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा और शेयर कैपिटल इशू हो जाएगा, सिंपल एंट्री यही होती है ना, बैंक टू शेयर कैपिटल। बलराज ने 500 के 500 शेयर दोबारा से मार्केट में बेच दिए 5 रुपए के, तो इनके पास पैसा कितना आ गया? कितना पैसा आ गया? 2500 रुपये। और ये शेयर अभी तक वैल्यू कितनी करता था? 500 इंटू 8 रुपये कॉल्ड अप, अभी तक 8 रुपये ही मांगे थे ना, तो कितना रुपए बच्चों? 4000 का। यानी कि ध्यान से समझिए, बलराज ने एक ऑलरेडी यूज्ड मोबाइल जिसपे कस्टमर ने 4000 पे 2500 रुपये बलराज के पास ऑलरेडी मिल रखे हैं, आप समझ रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? ये बलराज ने मार्केट में फिर से बेच दिया। अब ये बलराज के दोस्त हैं, बताओ ये कौन है? सिद्धार्थ। बेस्ट, समझ रहे हैं? तो ये दोनों दोस्त हैं। तो ये कहता है कि यार बलराज कोई नया सा मोबाइल दिखा, ये मोबाइल इनको पसंद आ जाता है। बलराज कहते हैं कि यार ये मोबाइल का ना वैल्यू 4000 रुपये है, मैं तेरे को कितने का दे रहा हूं? मैं यानी कि बलराज सिद्धार्थ को ये 4000 का मोबाइल कितने का दे रहा है? 2500 रुपये का। सिद्धार्थ कहते ना यार बहुत पैसे की कमी चल रही है, घर वाले देते नहीं है, ऐसा ऐसा, सस्ता कर सस्ता कर। तो बलराज ने इसको 2500 का दे दिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है, क्या ये शेयर डिस्काउंट पे इशू किया? यस। क्या ये शेयर डिस्काउंट पे इशू किया? भाई 4000 का शेयर है ना, फॉरफिट कर लिए, वो एक अलग कहानी है। 4000 का शेयर बलराज कितने पे इशू करने जा रहे हैं? 2500 पे इशू करने जा रहे हैं। सामने वाला कह रहा है भाई मोबाइल। तो मुझे ये बात बताइए, हमने तो ये पढ़ा था कि सेक्शन 53 कहता है कि भैया डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, याद आ रहा है कुछ? तो वहां पे ना हल्का सा लॉ का वर्डिंग ऐसा है कि डिस्काउंट पे नए शेयर इशू नहीं कर सकते, बट जो पुराने शेयर है उसको री इशू डिस्काउंट पे कर सकते। क्या ये समझ में आया? ये ना, ये अब अगेन लॉ की लैंग्वेज है। ऐसा तो डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो, क्योंकि वो लॉ कह रहा है नहीं कर सकते, इसी वजह से हम मना करते हैं। आप समझ रहे हो? तो लॉ कह रहा है री इशू कर सकते हो तो करो, इसकी भी लिमिट है, अभी मैं उस पर लेकर आता हूं। यानी कि बलराज ने ये यूज्ड मोबाइल जो 4000 रुपये का था 2500 का दे दिया। तो मुझे बताओ, बलराज नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सके? सिद्धार्थ बोलिए। चलो कुछ तो इन्होंने सही बोला, बट इसको थोड़ा और कोई एक्सप्लेन कर पाए? दोबारा से मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ। बलराज ने पहले ये 4000 का मोबाइल बेचा, उससे 2500 रुपये इसके पास ऑलरेडी आ गए थे, कस्टमर आगे की पेमेंट नहीं कर रहा था, इन्होंने मोबाइल जब्त कर लिया, ये 2500 रुपये भी बलराज के पास ही पड़े हैं। अब क्या हुआ, एक नया कस्टमर आया, वही मोबाइल, सेम मोबाइल, 4000 रुपये का मोबाइल इन्होंने 1500 के डिस्काउंट पे 2500 का बेच दिया। तो बलराज नाच रहे हैं, क्यों? बहुत बढ़िया। बलराज भी कह रहे मैं भी समझ गया, ये तो बस पैसे की बात आती है तो हर इंसान समझ जाता है। तो कह रहे हैं कि बलराज को 1000 रुपये का फायदा हो गया ना, बलराज को 1000 रुपये का फायदा हो गया, इन स्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने सिद्धार्थ को 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब बलराज भी ऐसे समझदार हैं भाई, ऐसे हम तो मजाक कर रहे हैं जो भी है, बट वैसे बलराज बिजनेस के हिसाब से समझदार है। बलराज ने हिसाब लगाया कि भाई ऑलरेडी 2500 रुपये तो आ ही चुके हैं, अब सिद्धार्थ को ये दोस्त है, चलो 1500 का डिस्काउंट दे देते हैं, ये भी खुश हो जाएगा
मैं भी नाचूंगा, 1000 रुपये का फायदा हो जाएगा। सही बात है नहीं है? समझ में आया ये? यानी कि जब आप यहाँ पे जर्नल एंट्री पूरा करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट, बोलो हाँ या ना। बट इसको डिस्काउंट को हम भेजते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के अंदर। कितना रुपए का डिस्काउंट दिया बच्चों सिद्धार्थ को? 1500 रुपए का। ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक समझ में आता है हमारे साथ साथ? तो यानी कि ये ध्यान रखना, जब भी फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों डिस्काउंट को। कुछ भी लिखना नहीं है, सुनते जाइएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? डिस्काउंट को। अब बलराज नाच रहे थे। बलराज क्यों नाच रहे थे? क्योंकि इनको कितने का फायदा हो गया था बच्चों? 1000 रुपए का। तो उसके लिए एंट्री आ जाती है, तीसरी एंट्री, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 1000। अब बच्चा कहता है सर ये 1000 हमें डायग्राम के हिसाब से तो समझ में आ गया कि हमें 2500 रुपये एडवांस में एक तरीके से पहले मिल चुके थे और 1500 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया तो 1000 का फायदा हो गया बलराज को। यही कैलकुलेशन है ना। इसी चीज़ को आप ऐसा समझिए, अगर मैं अकाउंट बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट बनाऊं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो पहली एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों? बाय शेयर कैपिटल 2500। ठीक है, ये आ गया ना, बाय शेयर कैपिटल 2500। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू शेयर कैपिटल 1500। बोलिए हाँ या ना? टू शेयर कैपिटल 1500। ये 1000 रुपये का जो बैलेंस बचा, इसी की तो बात कर रहे हो ना? यही तो प्रॉफिट है, यही तो प्रॉफिट है बच्चों। समझ में आ रही है बात? तो दोबारा से ध्यान रखिएगा, फॉरफीचर करने के बाद दो एंट्री आती हैं री इशू की। पहला फॉरफीचर का एंट्री क्या हुआ बच्चों? फॉरफीचर का एंट्री ये हुआ कि बलराज ने कितना पैसा जब्त कर लिया, कितने शेयर कैंसिल कर दिए। दूसरा होता है री इशू, कि बलराज ने उसमें से कितने शेयर बेचे। अब इस केस में क्या था? पूरे बेच दिए। और तीसरा एंट्री होता है उनको फायदा कितने का हुआ। कभी भी नुकसान नहीं होगा इसमें। क्या ये बात गई दिमाग में? कोई डाउट्स इसके अंदर? क्लियर है यहाँ तक? हम 100% क्लियर होता है यहाँ तक? अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर है हम? मैत्री, रिधिमा, अनन्या, जल्दी से यस और नो बोलिए। यस रिधिमा। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है आपसे दोबारा से, बलराज ने कितने रुपए जब्त कर रखे हैं? 2500 रुपये, और सामने ये 4000 का सामान बेच रहे हैं। अब सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई मेरे को डिस्काउंट दे, मेरे को डिस्काउंट दे। तो बलराज जो हैं, बलराज वो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 2500 का। यानी कि इसकी लीगल लैंग्वेज समझिएगा, बलराज यानी कि कंपनी जितना उनको पैसा पहले मिल चुका होता है फॉरफीचर के टाइम पे, उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आगे अलाउ कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम बलराज को 1500 रुपये का इसको मोबाइल बेचना ही पड़ेगा। बलराज ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बांटे जा रहे हैं जितना मर्जी डिस्काउंट दो। मैक्सिमम डिस्काउंट, लॉ क्या बोलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट आप सामने वाले को री इशू के टाइम पे वही दे सकते हो जितना आपको पहले जब्त कर लिया था या मिल चुका था। अगर इसके बियॉन्ड आपने दिया डिस्काउंट, मान लो 3000 का डिस्काउंट दे दिया, वो तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि लॉ अलाउ नहीं करता है। क्या ये पूरी कहानी जा रही है दिमाग में? रिपीट करूं, ये क्लियर होता है? दोबारा से तो पहले तो ये बात बताइए, ये समझ में आया? दोबारा से बच्चों, एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल रहा है री इशू का। फॉरफीचर तब डेबिट होगा जब हम डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं। और टू शेयर फॉरफीचर कब होगा बच्चों? ये तो सॉरी, टू शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा क्योंकि कैपिटल जा रहा है। अब प्रीमियम क्या होता है ये मैं अभी 2 मिनट में लेकर आता हूं। फिर फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि जो भी फायदा हो रहा है बलराज का वो यहां पे चला जाएगा कैपिटल रिजर्व।
इससे पहले एक जगह और आई थी जहां पे कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल हुआ था, जब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आया था ना टॉपिक, वहां पे भी इस्तेमाल हुआ था कैपिटल रिजर्व। तो दूसरी बारी आ रहा है आपके सामने कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट। क्या कोई डाउट्स इसके अंदर? ये पहला केस हो गया बच्चों, पहली केस की 2 एंट्रीज, एंट्री 1 एंट्री 2। आइए बी केस देखते हैं। इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट 9 रुपए 8 रुपए कॉल्ड अप। अब बच्चों हो क्या रहा है, हमने दोबारा से कहानी वही है, बलराज ने शेयर जब्त कर लिए। दोबारा से कहानी सुनिए, बलराज है बच्चों, बलराज ने शेयर जब्त कर लिए। कितने के शेयर जब्त कर लिए? 2500 रुपये ऑलरेडी मिल रखे थे, शेयर जब्त कर लिए। अब ये शेयर सामने बेचने जा रहे हैं, किसको बेचने जा रहे हैं? सिद्धार्थ को बेचने जा रहे हैं। 9 रुपये का रीइश्यू किया है, 8 रुपये कॉल्ड अप, यानी कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया बच्चों हमारे? कितने शेयर थे? 500 थे ना, 500 इंटू 9 टू शेयर कैपिटल। कितने का कैपिटल जा रहा है बच्चों? 500 इंटू 8, यानी कि 4500 और 4000 रुपये का शेयर कैपिटल। इसका मतलब बलराज कह रहे हैं भाई ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल की वैल्यू 4500 रुपये, मतलब वैल्यू 4000 है वैसे, बट ये सिद्धार्थ को ज़्यादा महंगे में बेच रहे हैं। और जब हम कोई शेयर महंगे में बेचते हैं उसको क्या बोलते थे बच्चों? इशूड एट प्रीमियम। और प्रीमियम कहाँ जाता था? सिक्योरिटी प्रीमियम में। यानी कि जब भी आप शेयर्स री इशू करेंगे और री इशू के टाइम पे प्रीमियम आ रहा होगा, तो प्रीमियम कहाँ जा रहा होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यानी कि बच्चों ये 4000 के मोबाइल के पीछे बलराज, फटाफट से बताइए, बलराज फिर से नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? इनको कितने का फायदा हुआ? 3000 रुपये का, जिसका ब्रेकअप क्या है? 500 रुपये री इशू के टाइम पे और 2500 रुपये का फॉरफीचर के टाइम पे। ये वाला तो सरकार बोलती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ये वाला कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। दोबारा से समझाऊं ये बात, क्लियर हुई ये बात? तो बलराज नाच रहे हैं बच्चों, इनको पता लगा 3000 का फायदा हो गया, बट 500 रुपये घर वालों ने ले लिए, ऐसा समझ लीजिए। तो फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व कितना रुपए चला जाएगा बच्चों? पूरा का पूरा 2500 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेबिट ही नहीं हो रहा ना। आप समझिए, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट था, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा ना। अब बात समझ में आया नहीं? अगर मैं इसका शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाऊं, तो यहाँ पे आ जाएगा ना बाय शेयर कैपिटल 2500 रुपये। क्या कुछ डेबिट होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला गया ना 2500। आया नहीं समझ में? वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। मतलब ऐसा समझिए, बलराज नाच रहे थे, 500 रुपये का फायदा हुआ, ये घर वाले ले गए। घर वाले कह रहे हैं इसका कुछ नहीं कर पाएगा तू, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। वो सेक्शन 52 बताएगा क्या करना है, 2500 रुपये ही उड़ा देते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? तो इसकी जर्नल एंट्री आती जो मैंने लिखवाई वो यही लिखवाई है कि अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में, अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो फॉरफीचर। यहाँ तक कोई डाउट? इसके अलावा मुझे ये बात बताइए, बलराज मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 2500। अगर उसकी फॉर्मल लैंग्वेज करें तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? अमाउंट जो फॉरफिट किया था। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आता है? आइए इस चीज़ को केस 3 और 4 भी कर लेते, फिर मैं मार्क करवाता हूँ। आप पहले ऐसा करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। यानी कि फॉरफीचर की एंट्री सेम है, अभी हम री इशू पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा आज।
अरे आदित्य बाबू, आप तो कहीं गए हुए थे, मुझे पता लगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। इसका बी पार्ट कॉपी करिए फास्ट, इसका बी पार्ट कॉपी करिए फास्ट। हो गया? अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। डन? आ जाओ सी पार्ट। फास्ट। दोबारा से बच्चों, कहानी क्या है कि बलराज ने 500 शेयर जब्त कर लिए हैं। 4,000 रुपये का कैपिटल था, 2,500 रुपये बलराज के पास आ चुके, 1,500 नहीं आए। सी पार्ट, इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 रुपये फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब बच्चों 10 रुपये। फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप का मतलब 10 रुपये पूरा, उसके हिसाब से कंपैरिजन चल रहा है। यहां पे कुछ भी नहीं है। तो यहां पे बच्चों ध्यान से समझिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 10। बच्चों 500 इंटू 10 क्यों किया? क्योंकि फुली था ना। और कितने का बेचा बलराज ने? 8 का। तो 500 इंटू 8, 4,000, 5,000। बलराज ने कितने का डिस्काउंट दिया बच्चों? कितने का डिस्काउंट दिया? 1,000 का। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे बलराज? 2,500 का। ये समझ रहे हैं ना लैंग्वेज? तो ये चला जाएगा कहाँ? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। बताओ बच्चों, बलराज नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? इस बारी कितने का फायदा किया बलराज ने? बताओ। 2,500 रुपये तो पहले मार लिए थे और 1,000 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, तो 1,500 रुपये का फायदा हुआ ना इस बारी। बोलो हाँ या ना? ये समझ में आ रही है बात? कोई डाउट्स? लास्ट केस बच्चों, ये वाली, ये देखो ना, अगर आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाओ तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आ जाएगा कितना? 2,500 रुपये। ये वाला आ गया ना 2,500। अब ये शेयर्स में से हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 1,000 का। तो बाकी 1,500 बचे ना, क्योंकि अब तो फॉरफिट खत्म हो गया ना, सारे शेयर इशू कर दिए हमने। तो ये 1,500 रुपये जो है, ये 1,000 रुपये माइनस करने के बाद 1,500 रुपये का फायदा हो गया। आया समझ में? ये कोई डाउट्स?
डी पार्ट, इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट 12 रुपए फुली कॉल्ड अप। बताओ बच्चों बताओ, बलराज ने कितने का शेयर इशू किया है? कितने का शेयर इशू किया? 12 रुपए। सिद्धार्थ डिस्काउंट कर रहे हैं, इन्होंने देखा ही नहीं, सिद्धार्थ को पूरा और महंगा ही कर दिया उल्टा, 6000 रुपये मांगे, जबकि कैपिटल कितने का था बच्चों? 500 इंटू 10, 5000। तो ये 1000 रुपये का जो फायदा हुआ ये कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर भी बलराज नाच रहे, बताओ बलराज क्यों नाच रहे हैं? टू कैपिटल रिस्क। कितने का फायदा हुआ इस बारी? 2500 का। वैसे तो 3500 का फायदा है, बट उसमें से 1000 रुपये इनके घर वाले ले गए, कह रहे हैं कि ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाएगा, कहीं खर्चा नहीं होने देंगे। समझ में आ रही है लैंग्वेज? कोई डाउट्स? क्लियर होता है यहां तक? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर मैं क्वेश्चंस पूछता हूं एक दो। चलो बढ़े आगे। बुक्स ओपन करिएगा बच्चों, बुक्स में थोड़ी सी थ्योरी भी मार्क करते हैं, ये टॉपिक आ रहा होगा आपका। मेरी बुक के अंदर पेज नंबर 8.69 पे है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। दोबारा से बच्चों क्या कहानी चल रही है, इधर देखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट से बताओ ये कौन है? बलराज। ये कौन था? सिद्धार्थ। इनके पास बच्चों मुझे ये बात बताओ, 4000 रुपये का मोबाइल था, जिसपे कितना रुपए आ चुका था? 2500 रुपये ऑलरेडी फॉरफिट कर लिया था। तो इनके पास फायदा 2500 रुपये का चल रहा है ऑलरेडी। जब इन्होंने री इशू किया, तो री इशू करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल अगेन 4000 रुपये का ही है, तो इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया और फिर इसको री इशू कर दिया। यही बात चल रही है ना? तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? आंसर इज नो, बट री इशू के केस में पॉसिबल है। तो मार्क करिए मेरे साथ साथ, इट बीइंग अ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 नॉट परमिटिंग इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट सेक्शन 53 डू नॉट अप्लाई। हाउएवर बच्चों डिस्काउंट दे सकते हैं। क्या पेज नंबर है ये? पेज नंबर 8.69। दोबारा से क्या बोल रहा है लैंग्वेज कि भाई सेक्शन 53 डिस्काउंट पे इशू करने से मना करता है। हाउएवर क्या बोल रहे हैं बच्चों? डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशू शेयर्स। क्या बोल दिया इन्होंने? इन्होंने भी बोल दिया कि भैया जितना आपने यहाँ से शेयर के अंदर से अमाउंट जब्त किया ना बलराज बाबू, उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। बलराज कह रहे बिल्कुल सही बात है भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ, 4000 का मोबाइल में 2500 रुपये मिला है ना, तो मैक्सिमम में 2500 का ही डिस्काउंट दे सकता हूँ। कानून भी वही बोल रहा है। क्या ये समझ में आया बात? दोबारा से पढ़िए लैंग्वेज। हाउएवर डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जो सिद्धार्थ को बेचा, कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट फॉरफिटेड 2500 रुपये ऑन री इशूड शेयर्स। तो जितने भी शेयर्स जब्त किए थे उसका मैक्सिमम जो मिला था पैसा, उतने के बराबर का डिस्काउंट दे सकते हैं। क्या ये समझ में आया? क्या मैं इसकी लैंग्वेज ट्विस्ट करके ये बोल सकता हूँ कि जो री इशू का प्राइस होगा वो मिनिमम 1500 रहेगा यहाँ पे? क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ये जो मोबाइल बेचने जा रहे हैं सिद्धार्थ को, उसका मिनिमम प्राइस 1500 रुपये रहेगा? क्या इस तरीके से बोला जा सकता है? यस। तो आइए मार्क करिए इसके अंदर, ये अगेन सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम। हाँ, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, दोबारा से मार्क करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर
इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स। जितना अमाउंट जब्त किया है उतने का ही डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका एक और लैंग्वेज पढ़िए बच्चों, ये लॉ का लैंग्वेज है तभी इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा निकल रहा है। 10 री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो बलराज ये मोबाइल बेचने जा रहा है उसका री इशू कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। क्या बोल दिया? कह रहे हैं कि इसका मिनिमम जो प्राइस है ना 1500 रुपये, वो इतना मिनिमम होना चाहिए कि जितना पहले नहीं मिला एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए। पहले भी तो 1500 नहीं मिला था ना। क्या ये समझ में आ रहा है लैंग्वेज? दोबारा से पढ़िए। पहला मेरे हिसाब से येलो वाला समझ में आ गया होगा, दूसरा ग्रीन ये ब्लू वाला दोबारा से पढ़ो। री इशू प्राइस ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो हम ये सिद्धार्थ को शेयर बेचने जा रहे हैं, जो हम सिद्धार्थ को ये शेयर बेचने जा रहे हैं, इसका री इशू प्राइस कैन नॉट बी लेस देन, कम नहीं हो सकता है, लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। भाई कितना अमाउंट नहीं मिला था बलराज को? 1500 नहीं मिला था ना, तभी जब्त हुआ था ना पहले केस में। इसे ही तो कहते हैं कॉल्स इन अरियर। तो जितना पैसा नहीं मिला था ना, कम से कम उतना री इशू प्राइस होना चाहिए, कम से कम। क्या दोनों तरीके से समझ में आया? ये 1 मार्कर में आ सकते हैं क्वेश्चन आपको। क्या कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर? रिपीट करूं ये चीज। इफ द कंपनी री इशूज फॉरफिटेड शेयर्स अलाउइंग मोर डिस्काउंट। अगर बलराज बाबू अपने दोस्त के मतलब एकदम BFF समझ रहे हैं, कह दे कि नहीं भाई तू 4000 का मोबाइल ये ले, तेरे को 3000 का डिस्काउंट दे दिया, 1000 रुपये दे दे तू, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लॉ क्या बोल रहा है, दोबारा से पढ़ो। इफ द कंपनी री इशूज फॉरफिटेड शेयर अलाउइंग मोर डिस्काउंट, 2500 से भी ज्यादा कर दिया डिस्काउंट, इट विल रिजल्ट इन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट विच इज नॉट अलाउड बाय सेक्शन 53। तो बलराज बाबू रिश्तेदारी अलग रखिए, काम धंधा अलग रखिए। समझ में आया? अब इसका ना ये 1 मार्कर एग्जांपल्स हैं, आइए फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 41 ये 1 मार्कर है, ज़्यादा मेजर नहीं है बात इसके अंदर। स्टार लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, 10 रुपये, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, और बैलेंस कितना बचा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 रुपया। ये ब्रेकअप समझ में आया? आउट ऑफ द टोटल शेयर 500 शेयर वर फॉरफिटेड। हमें क्या निकालना है बच्चों कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं और मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा। बच्चों मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? जो पैसा मिल चुका था या जो नहीं मिला था? मिल चुका था। हमारे एग्जाम्पल में 2500। और मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा? जो नहीं मिला था 1500। बस जो मिल चुका है वो मैक्सिमम डिस्काउंट, जो नहीं मिला है वो मिनिमम री इशू प्राइस। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे देखिए, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये पैसा नहीं दिया, ये दे दिया सब, तो बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम री इशू। मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम री इशू। आया नहीं समझ में? मतलब वो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इंटू कर दो ना, 1000 हो, 500 हो, 100 हो, जितने मर्जी शेयर हो, उसकी तो थोड़ी ना दिक्कत है। ये समझ में आया? नेक्स्ट, इफ शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम री इश्यू। समझ में आ रहा है प्रज्ञा? 7 और 3 एंड सो ऑन। तो ये 1 मार्कर है बच्चों, 1 मार्कर। इसको एक बार रीड मार लीजिएगा। एक और करके देखते हैं। इफ शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल, ये दे दिया है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये तो कॉल ही नहीं किया है बच्चों, सेकंड कॉल इज नॉट येट मेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हुआ? 3 रुपया। और मिनिमम नहीं। इसके अंदर हमारे पास कितना रिसीव नहीं हुआ है? पूरा ये 7। ठीक है ना? तो सिर्फ ये नहीं होगा इसके अंदर, जो पूरा पैसा नहीं मिला वो आएगा पूरा का पूरा, यानी कि 10 रुपये का फेस वैल्यू माइनस 3 रुपीज़ जो मिल गया है, 7 रुपये टोटल नहीं मिला है। क्या ये समझ में आई बात? रिपीट करूं इसके अंदर से कुछ? क्लियर है यहाँ तक? हम इसकी जर्नल एंट्रीज में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। बैंक टू शेयर कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर्स कब आएगा? जब डिस्काउंट पे हो रहा है। प्रीमियम में कब जाएगा? जब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं।
ये जर्नल एंट्री लिख चुके हैं। तो मेन थ्योरी मार्क कर लिए बच्चों हमने, रेडी है। अब आइए आगे बढ़ाते हैं। एक ना एक देखिए, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व्स। एक इसमें से ना छोटा सा एक क्वेश्चन और आता है, या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, पार्शियल री इशू का। आपके स्कूल में ये बोला जाएगा पार्शियल री इशू है, पार्शियल री इशू है। थोड़ा सा बच्चे को हवा बन जाता है कुछ नहीं, अभी 2 मिनट में समझाता हूँ। ये वाला पार्शियल री इशू की बात कर रहा हूँ, इसी को बोल रहे हैं पार्शियल री इशू। ये क्या बोल रहे हैं मैं 2 मिनट में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल आ जाएगा। ये पार्शियल री इशू का केस है। इसका ना ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, 2 मिनट में समझ में आएगा। आइए इसको मैं सीधा आगे लेके चलता हूँ। बुक में ना साथ साथ में मार्क कर रहे हैं होपफुली आप सब। अभी हमने इलस्ट्रेशन 47 कर लिया है। बीच के ना अभी 2 मिनट कॉम्प्रिहेंसिव रोकिएगा। मैं कॉम्प्रिहेंसिव समझाने बैठ गया ना तो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा ढंग से। हाँ ये वाला सही रहेगा। इलस्ट्रेशन 49 आगे। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 49 है। एग्रो इंडिया लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स, 10 रुपए का शेयर है बच्चों, 5 रुपए प्रीमियम है, 10 + 5 150 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। एक बंदा है जिसके 150 शेयर फॉरफिट कर लिए गए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब कैसे लिखूं बच्चों मैं इसको, क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट मनी 8 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या लिखूं 3 + 5, दिस इज अलॉटमेंट। ये नहीं मिला है। द फर्स्ट कॉल 2 रुपए एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। तीनों ये सब कुछ ही नहीं दिया है बंदे ने, मतलब इस बंदे ने 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बताओ, नालायक बच्चा है बिल्कुल। तो हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, यहाँ पे फॉरफिट कर लिए बच्चों। क्या ये डायग्राम कंप्लीट है? नहीं। क्या मिसिंग है? एप्लीकेशन। तो पेपर में ध्यान रखिएगा, ये वर्किंग नोट बनाने बड़े जरूरी हैं। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 2 रुपये। ये समझ में आ रहा है? तो ये मिल गया है, आ रहा है समझ में ब्रेकअप? आउट ऑफ दिस ये क्या लिखा हुआ है अभी 2 मिनट में समझते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, पहले इसके अंदर फॉरफीचर की एंट्री डालनी है। प्लीज इधर फोकस रखिएगा। शेयर कैपिटल, लाइन छोड़ी मैंने एक, 2 फॉरफिटेड शेयर्स, प्लीज लिखना नहीं है। 2 कॉल्स इन अरियर लिख सकते हैं बच्चों, यस। कॉल्स इन अरियर के अलावा हम क्या लिख सकते हैं? इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, यस। तो मैंने लिखा 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। अब कितने का पैसा मंगवाया? 10 रुपए। तो 150 × 10 1500 रुपये। इसमें से कितना पैसा मिल गया है? 1500 × 2 300। कितना पैसा नहीं मिला? 150 × 3 दोबारा से 150 × 3 कितना? 150 × 2 150 × सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछते थे बच्चों फॉरफीचर में? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया या नहीं मिला? तो अक्षत बाबू बता दो जरा, क्या करेंगे? वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है तो वो डेबिट हो जाएगा। कितना रुपए? 5 × 150। अक्षत बाबू इसको डेबिट किया है तो क्रेडिट में कहाँ लिखूं? वेरी गुड, 750। आया समझ में? तो पेपर में इसी तरीके से सीक्वेंस चलिएगा। पहले फेस वैल्यू का सब कुछ करने के बाद फिर दिमाग लगाइएगा सिक्योरिटी प्रीमियम मिला या नहीं मिला। क्या कोई डाउट? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। अब री इशू की बारी है। री इशू में बच्चों कितनी जर्नल एंट्री आती है? 2। पहला बैंक टू, एक मिनट रुको, बैंक टू शेयर कैपिटल। और दूसरा एंट्री क्या होता है बच्चों?
forfeited shares to capital reserve। यही बात चल रही है ना, यही बात चल रही है। यानी कि बच्चों मैंने जब forfeited शेयर अकाउंट बनाया होगा तो मैंने इसकी क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया होगा, 300। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा होगा बाय शेयर कैपिटल 300। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर री इशूड एट 14 रुपए। तो बच्चों ये शेयर्स हमने 14 रुपए में री इशू किए हैं, यानी कि 100 इंटू 14 1400, और शेयर कैपिटल कितने का था, 100 इंटू 10। कुछ नहीं लिखा तो फुली कॉल्ड अप हो जाएंगे ना, कि 10 रुपये तो कॉल किया पूरा, तो 1000। तो 400 रुपये कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बच्चों ज़्यादा का बेचा है ना बलराज ने। ये समझ में आया? बच्चों बलराज नाच रहे हैं, बताओ क्यों नाच रहे हैं? 300 का प्रॉफिट हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये कैपिटल रिजर्व में बच्चा कह रहा है सर 300 भेज दो, क्योंकि डिस्काउंट तो बलराज ने कोई दिया ही नहीं, डिस्काउंट तो देना ही नहीं सीखा बलराज ने। बलराज कह रहे नहीं जी हम तो प्रीमियम पे बेचेंगे सामान। बट यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये 300 नहीं लिखेंगे। बच्चों मुझे ये बात बताओ, हमने शेयर जब्त कितने किए थे, 150, और हम री इशू कितना करने जा रहे हैं, 100। तो कैपिटल रिजर्व अभी बलराज सिर्फ उतना नाचेंगे जितना 100 शेयर पे इनको फायदा हुआ है। आप लॉजिक समझिए ना, इनकी दुकान पे बच्चों कस्टमर जो मोबाइल वापस करके गया था ना, जो जब्त किए थे वो 150 पीस थे। अभी बलराज ने इसमें से सिर्फ 100 पीस ही रीइशू किए हैं, बेचे हैं। कितने मोबाइल इनकी दुकान में अभी भी पड़े होंगे, 50। बोलो हाँ या ना? तो उसके बराबर का पैसा भी तो पड़ा होगा ना। मुझे बताओ 300 रुपये 150 मोबाइल के लिए हैं, तो 100 मोबाइल के लिए कितना हो गया, 200 रुपये। बच्चे कह रहे हैं सर इतना फास्ट, देखो ना 300 रुपये डिवाइडेड बाय 150 शेयर इंटू 100 शेयर, यही बेसिक किया ना आपने। इसमें से माइनस क्या, कोई डिस्काउंट दिया था बलराज ने? नहीं, डिस्काउंट 0 दिया था ना। बच्चा कह रहा है सर ये तो समझ गए हम। नहीं नहीं रुको, इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अमाउंट फॉरफिटेड। इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, शेयर्स फॉरफिटेड। इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, शेयर्स रीइशूड माइनस 0, मतलब री इशू का डिस्काउंट। क्या आप सबने भी मेंटली इसी तरीके से किया? बिल्कुल, बस उसी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ये बच्चों केस बनता है पार्शियल री इशू का, जहां पे बलराज ने 150 मोबाइल जब्त कर लिए, बट री इशू कितने की, अभी 100। यानी कि जब इनका ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बन रहा होगा ना, 200 का तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, बाकी बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 100 रुपये का। क्या ये आया समझ में? रिपीट करूं कुछ? क्लियर हुआ? यही फॉर्मूला उस पेज पे भी लिखा था जो मैंने बोला था ना 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ऐसा करता हूं मैं, 2 मिनट दिखाई देता हूं, तसल्ली सी रहेगी। ये देखो, अमाउंट फॉरफिटेड कितना था, 300। बलराज ने कितने मोबाइल जब्त कर लिए, 150। नंबर ऑफ शेयर रीइशूड 100। डिस्काउंट कितना दिया, 0। आया समझ में बच्चों? क्लियर हुई बात? तो ये चीज को बोलते हैं पार्शियल री इशू। बड़े क्वेश्चन के अंदर ये अलग से नहीं आएगा, बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा। क्या क्लियर है बच्चों? ये फटाफट से कॉपी करना चालू करिए। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट्स हो प्लीज पूछ लीजिएगा।
ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहे हैं ना? कोई डाउट्स हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अभी जब क्वेश्चन आने शुरू होंगे उसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा, फोर फीचर भी आएगा, डबल फोर फीचर, कभी डबल री इशू, तब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होने शुरू होंगे। बस वो टाइम आ गया। अभी तो क्लास के बाद रुकना है ना, पेपर नहीं आ रहे हैं, बाकी आता है सब। इसका ये फॉर्मूला अकाउंट वगैरह सब कुछ बना लेना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सब कुछ बनाइए, बाद में ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वर्किंग नोट में चला जाएगा सब। अभी सब कुछ बनाओ ताकि आपको याद रहे। पार्थ हो गया कॉपी, फॉर्मूला लिख लिया? बढ़े आगे। क्या हो गया? कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं ना। आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 रुपए। बच्चों आओ, ये मेरे साथ साथ चलिएगा, ये मेरे साथ साथ चलिएगा। बच्चा कह रहा है कि सर हमें भी 2 क्वेश्चन करने के लिए, बस दे रहा हूँ मैं 2 मिनट देर। अरे ऐसी क्या बात, बस 300 शेयर है एक शेयर होल्डर के पास, 10 रुपए का फुली कॉल्ड अप हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपए। तो इसने 3 रुपए का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए का है, ये भी नहीं दिया है। तो एप्लीकेशन बच्चों कितने का हो गया? 3 रुपए का, और हमने यहाँ पे शेयर जब्त कर लिए, यही बात चल रही है। आउट ऑफ दीज 250 शेयर्स वर री इशूड, मतलब कौन सा केस है, फुल री इशू का या पार्शियल री इशू? पार्शियल री इशू वर री इशूड टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000। अब 2000 का री इशू कर दिया, बता नहीं रखा आगे कुछ। तो आइए इसका सबसे पहले तो बच्चों फोर फीचर का एंट्री डालिए। पूछते हैं बलराज बाबू, बताओ जरा फोर फीचर की एंट्री। कोई बात नहीं, समझ गए। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ 300 शेयर पे हमने कितना पैसा मांगा था? 10 रुपये। कितना मिल गया है? 900। कितना नहीं मिला? 900 और 1200। आया समझ में? अब बच्चों इसमें से शेयर री इशू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल, कितने का शेयर, कितना पैसा मिला हमें, 2000, और एक शेयर कितने का वैल्यू रखता है, 10 रुपये, क्योंकि फुली कॉल्ड अप है। तो बलराज बाबू ने डिस्काउंट पे इशू किया या प्रीमियम पे, बोलो बच्चों बोलो, डिस्काउंट के ऊपर। तो डिस्काउंट पे क्या आ जाएगा, 500, फॉरफिटेड शेयर्स 500। क्या ये समझ में आई बात? रिपीट करूं इसके अंदर से कुछ, क्लियर यहां तक? अब बच्चों ध्यान से देखिए, तीसरा एंट्री, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अगर तो बच्चों फॉर्मूला वाइज चलेंगे तो फॉर्मूला वाइज क्या था, फॉर्मूला अमाउंट फॉरफिटेड दैट इज 900 रुपये डिवाइडेड बाय 300 शेयर इंटू 250। डिस्काउंट कितने का, ये कितना हो गया, 250। क्या ये समझ में आई बच्चों बात? रिपीट करूं कुछ, क्लियर है यहां तक? हम करिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट, ये वाला 51 तो नहीं, एक तो 52 करके दिखाएंगे आप सब। एक बारी बलराज जरा ग्रुप पे लिख दो, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। आंटी पेज नंबर 8.84 फटाफट से बताइए। कंप्लीट सॉल्यूशंस लिमिटेड, यही वाला क्वेश्चन है आप सबकी बुक में, 53। तो आप सबकी बुक के हिसाब से 53 देना मुझे। बस बस बस, कोई बात, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं बस, फिर छुट्टी है। स्टार्ट कर लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या समझ में आया आपको? यस।